नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र में पक्ष और विपक्ष की तकरार लगातार जारी है, लेकिन इस बीच सियासत की एक बड़ी ही सुखद तस्वीर देखने को मिली। पहले तस्वीर देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर मिलने पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके सतीश पुनिया जी। सतीश पुनिया जी अपनी किताब जो उन्होंने लिखी है उसका आजकल खूब प्रमोशन में लगे हुए हैं। नेताओं के घर जाके मिल रहे हैं, उन्हें अपनी किताब दे रहे हैं। तो वो किताब देने के लिए पहुंचे, बाकायदा उन्होंने साइन करके वो किताब अशोक गहलोत जी को सौंपी। किताब में अंदर कहानी क्या है वो उन्होंने अपना संघर्ष लिखा हुआ है। उसमें कई सारे चुनावों का जिक्र है। अपना एक तरीके से सतीश पुनिया जी ने सफ़र अग्निपथ के नाम से उस पूरे सफ़र को जिक्र किया है। उनकी इस किताब में एक पन्ना है जहाँ पर गहलोत और पायलट हैं। उस पन्ने को देखिए। अब मैं उस पेपर पे आता हूँ। देखिए, आप तस्वीर देखिए। उस पन्ने को खोलकर और देखिए दोनों की चेहरे की मुस्कान देखिए। अब इसके बाद चर्चा क्या हुई आपको वो भी सुनवाते हैं। अब इसी तस्वीर को लेकर और इसी बात को लेकर एक सियासत का एक नई एक तरीके से कहा जाए कि एक सुखद जो एक जीवंत वो होता है ना, उसकी मिसाल पेश की जा रही है कि देखिए ये भी एक सियासत की तस्वीर होती है। सदन में देखिए जहां पर जनता के मुद्दों की बात करनी चाहिए वहां पर कैसे नेता तू तड़ाक, अभद्र इशारे, गाली गलौज, है ना, वो करते हुए दिखाई देते हैं। कल मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी। लेकिन जब वही नेता, और शायद उन नेताओं को सीखना चाहिए जो विधानसभा में खड़े होकर नेता तू तड़ाक करते हैं, अभद्र इशारे करते हैं, उनको सीखना चाहिए कि भारत की राजनीति और राजनीति के जो पुराने नेता हैं उनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। एक बीजेपी के नेता हैं, एक कांग्रेस के नेता हैं, दोनों अनुभवी हैं। अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी कमान संभाल चुके हैं। कई मोर्चों पर राष्ट्रीय कांग्रेस में महासचिव भी रह चुके हैं। खूब अनुभव है उनको, 40-50 साल का अनुभव है। सतीश पुनिया जी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उनके पास भी अच्छा खासा अनुभव है। हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं। हरियाणा चुनाव उन्होंने बीजेपी को जिताया है। बिहार में भी काम किया, दिल्ली में भी काम किया, ग्राउंड लेवल पर काम किया। और खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनकी तारीफ भी करी इस बात को लेकर। तो राजनीति के दो धुरंधर जब मिलते हैं तो देखिए, मैं दरअसल बात क्या कर रहा था। किताब में जो पन्ना दिखाया सतीश पुनिया जी ने, जहां पर गहलोत और पायलट की तस्वीर है, दरअसल उस कहानी शायद उसके आगे की उनके विवाद की रही होगी। जो कहानी आगे गढ़ी गई होगी कि कैसे 5 साल गहलोत वर्सेस पायलट वाली राजनीति राजस्थान में देखने को मिली। कैसे सतीश पुनिया जी बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए गहलोत सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, एक अपना विरोध दर्ज करा रहे थे बतौर विपक्ष की भूमिका में। लेकिन गहलोत जी की मुस्कान देखिए, था तो वो कटाक्ष, लेकिन उस कटाक्ष वाली तस्वीर पर भी गहलोत जी कितने शालीनता से मुस्कुराए। और अब इसी की जो है ना, लोग दुहाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं सीखना चाहिए, उन नेताओं को सीखना चाहिए जो जरा जरा सी बात पर अपना आपा खो देते हैं। विधानसभा के अंदर देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। सोच रहा था इस पे अलग से वीडियो करने का, लेकिन अविनाश गहलोत मंत्री हैं, युवा हैं, खून खौल जाता है बात बात में भाई साहब का। पहले एक तस्वीर दिखाता हूं आपकी। कल चर्चा के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया और उसके बाद जूली ने कुछ सवाल पूछ लिया, उसके बाद उनका तंज देखिए क्या था।
माननीय सदस्य ने भी कहा कि समय पर वितरण नहीं होने से इनकी राशि बढ़ गई, लागत बढ़ गई। उस लागत का जिम्मेदार कौन है? किस अधिकारी पर आप कार्रवाई करेंगे, ये बताइए ना, इस पर बताइए आप। माननीय मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय आए तो दोनों नेताओं के बीच में जमकर कंपटीशन हो रहा है। आप तो जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो, कह रहा हूं, बैठिए, जवाब दे दो। ज्यादा तेज आवाज से नहीं होता है। जवाब दे दो, ये पॉलिटिकल जवाब नहीं चलेगा। हर तरीके से इलीगेशन ये क्या काम नहीं मतलब हो गया? आएगा। ये क्या मतलब हो हर गया? तरह के इलीगेशन काम नहीं आएगा। क्या मतलब हो गया? मजाक बना रखा है, मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको, मजाक बना रखा है, जवाब दे रहा हूं आपको, ये जवाब है। ज्यादा तेज ये आवाज जवाब से है। झूठ सच नहीं होता कभी भी। नहीं तो आप ही बताओ, ज्यादा तेज आप ही आवाज से बताओ, झूठ सच नहीं होता आप कभी ही भी। बताओ, समझ में आ जाएगा। मेरा उत्तर में कुछ जब 2 साल बना, 5 साल बना तो बहस ही नहीं हुई है। मतलब सवाल पूछा गया, आप मंत्री हैं, आपको जवाब देना है, आप इसलिए बैठे हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी आए हैं तो साबित करने की बात है। ये मंत्री बोल रहे हैं, सवाल का जवाब, मतलब या तो आपके पास जवाब नहीं है, वो कहते हैं ना आए बाएं साएं वाली बात, कि जब जवाब आपके पास नहीं हो तो आए बाएं साएं कुछ भी बकने लगी है, लिटरली। उसके बाद जोगेश्वर गर्ग जी, टीकाराम जूली पर टिप्पणी, आप कौन होते हैं? उन्होंने तो बकायदा बोल दिया, बोले स्पीकर जी आप ही बताइए, आपने ये मतलब मुझे इतना हक आपने दे रखा है कि मैं बोल सकूं। तो आखिर जब स्पीकर ने बोलने का हक दे रखा है, विधानसभा में सवाल पूछने का विधायकों को हक है, तो क्या मंत्रियों को और सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है? वो आए बाएं साएं कुछ भी बोल जाएंगे और कहेंगे हमारा काम हो गया। और शायद इसीलिए राजस्थान की जनता जो है ना 5 साल में परिवर्तन कर देती है कि ठीक है आप करिए, आए बाएं साएं विधानसभा में आएंगे तो 5 साल हमारे पास ही ना, 5 साल बाद बताते हैं आपको। और राजस्थान का इतिहास रहा है, चाहे वो अशोक गहलोत का दौरा रहा हो, चाहे वसुंधरा राजे का सरकार रही हो, 50% से ज्यादा मंत्री चुनाव हार जाते हैं। कोई ताज्जुब नहीं होगा कि भजन लाल शर्मा सरकार जब 2028 में चुनावी मैदान में उतरे तो इनमें से आधे मंत्री घर बैठ जाएं, क्योंकि विधानसभा में सवालों के जवाब देने की बजाय उनके जवाब होते हैं 5 साल में क्या हुआ, गहलोत जी ने क्या हुआ, आए बाएं साएं वाले। और फिर यही जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कहती है ठीक है भाई साहब, अब आप 5 साल आराम ही करिए, हमारी जरूरतों पे आपसे जवाब नहीं दिए गए ना, तो अब आप आए बाएं साएं करिए। खैर, बात कर रहे थे हम सतीश पुनिया और अशोक गहलोत की उस मुलाकात में उस तस्वीर किताब के उस पन्ने की जो पुनिया जी ने लिखी है। और अपनी सादगी के लिए पुनिया जी बहुत फेमस है राजस्थान में। कभी वो बेटी की चोटी बनाएंगे, कभी वो बड़े ही सिंपल तरीके से मॉर्निंग वॉक करते नजर आएंगे। और वही सादगी आज एक बार फिर जब वो मिलने गए और वो एक पन्ना दिखाया तो देखिए कैसे दोनों ने, और यही शायद राजनीति में उन नेताओं को सीखने की ज़रूरत है जो नए नए सियासत में आए हैं, जो नए नए मंत्री बने हैं, जो जिन पे गुरूर चढ़ा है, उन्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो एक शायरी है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी शोहरत नई नहीं है। यही शायद होता है कि एक 40 साल, एक 30 साल पुराने नेता जब कटाक्ष वाली बातें भी करते हैं तो मुस्कुराते हुए करते हैं, और एक आप हैं जनता से जुड़े मुद्दों पर भी आए बाएं साएं जाते हैं। चलिए खैर, जनता तय करेगी, आखिरी हथियार तो जनता के पास ही है, वो तो जनता तय करेगी पहुंचाती कि नहीं पहुंचाती। खैर, आपकी क्या राय है? आप ही जनता हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को शेयर करें और पहुंचाएं उन माननीय लोगों तक, कुछ सीख सकें शायद सियासत में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।